सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक, यानी कि इंटरजेक्शन। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, आपको कुछ चित्र दिए गए। इन चित्रों को जरा ध्यान से देखो बच्चों। सभी लोग अलग अलग तरह के भाव दे रहे हैं ना। कुछ अजीब अजीब से मुंह भी बना रहे हैं। जैसे कि पहला देखो, थोड़ा सा खुशी वाला क्या है, वाह, आहा, छी छी, हाय। तो बच्चों, ऊपर लिखित वाक्यों में वाह, आहा, छी छी, हाय शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। जिन शब्दों से हर्ष यानी खुशी, क्रोध, शोक, आश्चर्य, घृणा, उल्लास इत्यादि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए जरा। जिन शब्दों से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी कि दुख, विस्मय यानी कि अचानक, घृणा यानी कि बच्चों क्रोध आदि मनोभावों का बोध हो, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, आप ऐसे समझिए, जिन शब्दों से हमारे कुछ कुछ भाव प्रकट होते हैं ना, जैसे बच्चों हमें कुछ चीज बहुत सुंदर लगती है, हम कहते हैं ना, वाह कितना सुंदर है। इसी तरह बच्चों, जब हमें कुछ दुख होता है तो हम कहते हैं ना, आ ये ऐसा क्यों हो गया। और कुछ गंदा सा देखते हैं तो बोलते हैं ना, छी छी कितनी बदबू आ रही है। तो बच्चों, इस तरह के जो शब्द होते हैं, हमारे भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक। चलिए आगे देखिए जरा। विस्मयादि बोधक शब्द कुछ इस तरह होते हैं, जैसे कि यदि हमें उल्लास बोधक, उल्लास प्रकट करना है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वाह, वाह वाह, आहा, आहा। शोक बोधक, हाय, हाय हाय, आह, ओ। विस्मय बोधक, रे, ए, क्या, ओ, हे। क्रोध बोधक, अबे, जा जा, घृणा, छी, थू थू। प्रशंसा बोधक, शाबाश, धन्य। स्वीकृति बोधक, जी हाँ, हाँ हाँ, ठीक। संबोधन बोधक, अरे, अजी, ओ। तो बच्चों, ये थे कुछ विस्मयादि बोधक शब्द जिनसे हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। आइए अब इस पाठ से संबंधित हम करते हैं अभ्यास कार्य। पहला देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वाह वाह शब्द किस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। उल्लास को। निम्न में प्रशंसा बोधक शब्द कौन सा है, शाबाश। छी छी शब्द किस प्रकार के भाव को प्रकट करता है, शोक को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, कुछ हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर है, इस तरह आप लिख सकते हैं। उल्लास बोधक एवं प्रशंसा बोधक विस्मयादि बोधक के दो उदाहरण दीजिए। बच्चों, आप उल्लास बोधक और प्रशंसा बोधक के उदाहरण लिखेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये वाक्य दिए गए हैं, आपको इनके आगे विस्मयादि बोधक शब्द लगाना है। जरा देखो कौन सा यहाँ पर ठीक लगेगा। अरे, ये क्या हुआ, ओ, मेरी भी सुन लो, हाय जालिम ने उसे मार डाला, छी छी कितनी गंदगी है। तो बच्चों, इस तरह से आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सामने दिए गए शब्दों से मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ देखो बच्चों, शाबाश। तो शाबाश को आप मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे बच्चों, जल्दी बताओ। प्रशंसा बोधक से आप इसको मिला दीजिए। अरे, अरे को आप मिलाएंगे बच्चों विस्मयादि बोधक से। छी छी इसे मिलाएंगे बच्चों आप घृणा बोधक से। जी हाँ, स्वीकृति बोधक, हाय शोक बोधक, और अभी हो जाएगा बच्चों क्रोध बोधक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न चित्रों को उनसे संबंधित वाक्यों से मिलाइए। बच्चों जरा पहला चित्र देखो, क्या दिख रहा है आपको? एक व्यक्ति जो कि मंदिर के आगे खड़ा है हाथ जोड़कर। तो बच्चों इसमें कौन सा वाक्य जाएगा? हे भगवान मुझ पर कृपा करो। तो बच्चों ये हो गया। इसी तरह देखो जरा दूसरा चित्र देखो, कौन है ये? बहुत दुखी आदमी दिख रहा है ना बच्चों। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आह मुझे बहुत दर्द है, सॉरी, आह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक और चित्र देखो बच्चों, इसमें क्या है? इसमें एक आदमी मैच देख रहा है टीवी पर। तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, आहा भारत मैच जीत गया। इसी तरह एक और देखो, इसमें क्या है बच्चों? एक नौकर है और एक व्यक्ति है। ऐसा लग रहा है जैसे नौकर की डांट पड़ रही हो। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों को देखिए और उनसे संबंधित प्रयोग में आने वाले विस्मयादी शब्दों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों जरा इन चित्रों को देखिए। पहला चित्र जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा है। यदि यदि आप बहुत अधिक कूड़ा कचरा देखेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? छी छी। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह देखो बच्चों, जो दूसरा चित्र है उसमें एक व्यक्ति दोनों हाथों को फैलाए हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? वाह। इसी तरह बच्चों एक बच्चा इस चित्र में गिर गया है। तो क्या होगा? आह। बच्चों उसके तो चोट लगेगी ना, वो तो दर्द से कराएगा आह। तो इसी तरह बच्चों आगे वाला चित्र देखो, ये क्या दिख रहा है? इसमें ऐसा लग रहा है कि एक बालक को शाबाशी मिल रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ हमें कुछ विस्मयादि बोधक शब्द दिए गए हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि छी छी, ये तो मुझे कहाँ ले आई, कितनी गंदगी है यहाँ। ओह अच्छा ऐसा हुआ था। आगे भी और शब्द दिए गए हैं, आप उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर खत्म। आज हमने क्या सीखा है जल्दी बताओ? आज हमने विस्मयादि बोधक शब्दों को सीखा है। तो चलिए आज जो भी सीखा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।